हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारे मौर्यन एम्पायर को। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में मौर्यन एम्पायर में हमने अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको पढ़ा था, और साथ में हमने जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स पढ़े थे उनकी मैंने आपको एक छोटी सी समरी बताई थी कि उनमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं 14 जो मेजर रॉक एडिक्ट्स थे उनको डिटेलिंग में पढ़ते हैं कि उनमें जो इंस्क्रिप्शंस दी हुई थी वो क्या क्या लिखी हुई थी उन अशोका के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में। तो ये हैं 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में। यहाँ पर जो है इनके बारे में जो यहाँ पर मैंने आपको मैप दिया है ताकि आपको जो है वो यहाँ पर इजी हो सके चीज़ों को समझने में, चीज़ों को पढ़ने के लिए यहाँ पर ये मैप मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं हमारे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स को डिटेलिंग में समझेंगे। जो हमारे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, हम इनके जो है वो अभी डिटेलिंग में समझेंगे कि इनके ऊपर कौन कौन सी इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे फर्स्ट एडिक्ट के बारे में, तो फर्स्ट एडिक्ट क्या कहता है? फर्स्ट एडिक्ट कहता है कि यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ था, इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन हमें मेंशन में मिली है वो यहाँ पर हमें मिली है कि प्रोहिबिशन हो रहा है एनिमल सेक्रीफाइस का। यहाँ पर ये लोग प्रोहिबिट करते हैं कि एनिमल जो सेक्रीफाइस है वो नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने इस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की। जो सेकेंड एडिक्ट है उसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो सबको मिलना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। मेडिकल ट्रीटमेंट, यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हो रही है कि ये ह्यूमंस को भी मिलना चाहिए, एनिमल्स को भी मिलना चाहिए। किसी के चोट लग गई, किसी को कुछ भी हो गया तो वो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर मेडिकल की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर मिलनी चाहिए, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है। और यहाँ पर जो है बात की गई है कि जो प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ जो यहाँ पर हमें पाए जाते हैं, जैसे कि तुलसी हो गया, तुलसी जो है वो बहुत अच्छी एंटीबायोटिक होता है तुलसी में। तो तुलसी बहुत अच्छी है। एक जो यहाँ पर ये एक मेडिसिनल हर्ब है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। हर जो प्लांट होता है जो बेनिफिशियली हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों को हमें ग्रो करना चाहिए। प्लांटिंग होनी चाहिए बेनिफिशियल मेडिसिनल प्लांट्स की। मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं या हर्ब्स जो हैं इनको हमें ग्रो करना चाहिए। चाहे वो चीज़ें हमें मेडिसिन की जो क्वालिटीज़ हैं वो हमें एक किसी प्लांट की रूट से मिल रही हैं, उसके फ्रूट से मिल रही हैं, तो ये कहीं से भी मिल रही हैं, वो हमें प्लांट्स को यहाँ पर ग्रो करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर थर्ड एडिक्ट की बात करें, थर्ड एडिक्ट जो है वो यहाँ पर रिलेटेड है कि जो ब्राह्मण्स और श्रमण्स के साथ ये रिलेटेड है। ब्राह्मण्स और श्रमण्स के लिए इसको यहाँ पर लिखा गया था, ये कि यहाँ पर इनको जो है वो अच्छी यहाँ पर एक रिस्पेक्ट यहाँ पर जो है वो मिलना चाहिए। ये ब्राह्मण्स और श्रमण्स के लिए है। अगर हम यहाँ पर फोर्थ एडिक्ट की बात करें, फोर्थ एडिक्ट की यहाँ पर अगर हम बात करें,
फोर्थ एडिक्ट यहाँ पर जो है इसमें बताया हुआ है कि जो बेरी घोष था, बेरी घोष, बेरी घोष, अबे ये बेरी घोष क्या होता है? ये एक वॉर ड्रम होता है। वो बड़े बड़े ड्रम्स देखे हैं ना जब बजाए जाते थे जब कोई भी आक्रमण होता था। वो बाहुबली में देखा होगा, जो बाहुबली पिक्चर है आपने उसमें देखा होगा कि जो बाहुबली है जब वो देवसेना के महल में रुका हुआ होता है तो फिर वहां पर जो है वो एक एक तरह का जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, वो ड्रम बजाया जाता है। वो बहुत बड़ा सा ड्रम होता है जिसको बजाया जाता है। वो बहुत बड़ा सा ड्रम होता है, ऐसे करके होता है वो ड्रम, ये ऐसे, ये इस तरह का वो कुछ ड्रम होता है। तो इसके ऊपर जो है वो इसको बजाया जाता है ये ड्रम स्टिक्स के साथ। वो ऐसे करके ड्रम स्टिक्स होती है ना, दो ड्रम स्टिक्स होती हैं यहाँ पे, उनके साथ इनको बजाया जाता है। इनको यहाँ पर ऐसे करके बजाया जाता है। तो ये ड्रम स्टिक्स को वो बजाते हैं तो बाहुबली को पता चलता है कि भाई कहीं से आक्रमण होने वाला है। तो वो सभी को वहाँ पर वार्न करना स्टार्ट कर देता है कि भाई महल के ऊपर आक्रमण हो रहा है। तो इसी तरह से बेरी घोष भी एक ये वॉर ड्रम है जिसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया धम्म घोष के साथ। इसको रिप्लेस किया, इसको किसने रिप्लेस किया? इसको धम्म घोष ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अशोका नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई भी वॉर हो। तो धम्म घोष के साथ इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। और अगर हम अशोक जो थे वो इन सब चीज़ों के खिलाफ थे, तो वो इसीलिए किसी से भी वॉर वगैरह जो था वो नहीं करना चाहते थे, एकदम वो शांति से रहना चाहते थे। तो यहाँ पर अगर हम फिफ्थ एडिक्ट की बात करें तो इसके ऊपर क्या इंस्क्रिप्शन लिखी गई है? इसके ऊपर लिखा गया है कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है धम्मा महामतास की। धम्मा महामतास की यहाँ पर अपॉइंटमेंट यहाँ पर की गई है। धम्मा महामतास, इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। और यहाँ पर जो है वो धम्मास को यहाँ पर स्प्रेड किया गया है, और यहाँ पर धम्मास को स्प्रेड किया गया है। धम्मा का स्प्रेड भी हमें यहाँ से मिलता है। अगर हम यहाँ पर सिक्स्थ एडिक्ट की बात करें, जो सिक्स्थ एडिक्ट है हमारा, सिक्स्थ एडिक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मंत्री परिषद और ऑफिसर्स के बारे में बात की गई है। इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं वो मंत्री परिषद के रिगार्डिंग लिखी गई हैं। मंत्री परिषद और यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। और अगर हम सेवेंथ एडिक्ट की बात करें, सेवेंथ एडिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस की बात की गई है। तो ये जो है सेवेंथ एडिक्ट के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए। आप कोई भी रिलीजन को मान सकते हो, किसी भी धर्म को अपना सकते हो। रिलीजियस टॉलरेंस की यहाँ पर जो है वो बात होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे एट्थ एडिक्ट की, एट्थ एडिक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो बताया गया है कि यहाँ पर जो है वो अशोका जो है वो संबोधि करते, वो जो है वो वहाँ पर संबोधि में जाते हैं, बोध गया में जाते हैं। वो वहाँ पर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो धम्मास के टूर्स के बारे में बात की है कि यहाँ पर अलग अलग जगहों पर धम्मा यात्रास के बारे में इसमें बात की है। इसमें धम्मा यात्रास के बारे में बात की है। एट्थ एडिक्ट में यहाँ पर धम्मा यात्रास के बारे में बात की है। अगर हम यहाँ पर हमारे नाइन्थ एडिक्ट की बात करें,
9th एडिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें ये बताया गया है कि हमें जो हमारी सेरेमनीज़, जो हम रिचुअल्स को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है वो अननेसेसरी हमें मनी का यहाँ पर वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो भी सेरेमनीज़ होती हैं उनको बड़ा ही यहाँ पर ऐसा कहा है कि बड़े सिंपल तरीके से हर चीज़ को करना चाहिए। आप लोग मैरिजेस के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पर मत खर्च करो। वो सब चीज़ें जो है वो आप अपने फ्यूचर के लिए भी स्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने सेरेमोनियल जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पर जो है वो सीधा सीधा अटैक किया है कि इतने ज़्यादा यहाँ पर इन चीज़ों को एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर इनको एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो है वो कोई भी रिचुअल को परफॉर्म करना है उसको सिंपल तरीके से करो। वो भी यहाँ पर जो है उन चीज़ों के ऊपर इन्होंने यहाँ पर ज़्यादा ज़ोर दिया। और अगर हम यहाँ पर 10th एडिक्ट की बात करें, 10th एडिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि किंग, राजा को अब कोई और प्रसिद्धि नहीं चाहिए। ये यहाँ पर जो किंग है, हमारे राजा हैं, उनको कोई डिज़ायर नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है कि उन्हें कोई और प्रसिद्धि या उनको कोई और फेम या ग्लोरी मिले। डिज़ायर नो मोर ग्लोरी और फेम, कोई भी इनको प्रसिद्धि इस तरह से मिले ये नहीं चाहते। और अगर हम यहाँ पर 11th एडिक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये भी जो है ये कहते हैं कि गिफ्ट ऑफ धम्मा बीइंग द बेस्ट ऑफ ऑल गिफ्ट, कि यहाँ पर धम्मा पॉलिसी को यहाँ पर फॉलो करना चाहिए और धम्मा पॉलिसी सबसे बेस्ट है। ये एक ऐसा गिफ्ट है, एक ऐसा उपहार है जो सबको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर धम्मा पॉलिसीज़ के बारे में बात हो रही है। पॉलिसी ऑफ धम्मा is the best policy to follow, is the best policy to follow। और अगर हम यहाँ पर 12th एडिक्ट की बात करें, 12th एडिक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कहता है कि यहाँ पर हमें मेंशन मिलता है, मेंशन ऑफ इत्थजिका, इत्थजिका महामत्ता के बारे में हमें यहाँ पर जो है वो मेंशन मिलता है। यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रिलीजियस जो है टॉलरेंस के साथ साथ हमें एक दूसरे के जो हमारे धम्मा पॉलिसीज़ हैं, एक दूसरे के जो रिलीजन की धम्माज हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक दूसरे के धर्म के प्रति हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जो है वो अलग धर्म के इंसान को जो है वो आप भला बुरा बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी आप डिज़र्व करते हो। तो एवरी रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड इक्वली। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो रिस्पेक्ट है वो सभी धम्मास को मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन के धम्मास हों। और यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस भी होना चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस भी होना चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस भी होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर 13th एडिक्ट की बात करें, 13th एडिक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पर कलिंगा की वॉर होती है, कलिंगा की
वॉर होती है। ये होती है लगभग 261 BCE के अराउंड। 261 BCE के अराउंड यहाँ पर जो है यहीं से कलिंगा की वॉर से ही जो अशोका हैं इनका जो माइंड सेटअप था वो चेंज हुआ, वो यहाँ पर चेंज हो गया, इनका एटीट्यूड चेंज हो गया। यहाँ पर जो थे इनका एटीट्यूड भी चेंज हो गया। और अशोका जो थे ये इनिशियली तो ये जो थे ये शिव जी को मानते थे, ये शिव जी के यहाँ पर वर्शिपर थे। उसके बाद ही ये बुद्धिज़्म में आए। कलिंगा की वॉर के बाद ही इनके जो मन को बहुत ठेस पहुंचा। ये इतना ज़्यादा ब्लडशेड देख करके इतना ज़्यादा जो थे वो इतना ठेस पहुंचा इनके मन को कि इन्होंने डिसाइड किया कि अब से ये बुद्धिज़्म को अपनाएंगे। तो इन्होंने बुद्धिज़्म को यहाँ पर अपनाया था। तो ये हमने यहाँ पर 13th जो हमारा एडिक्ट था उसके बारे में बात की। अब है हमारे पास 14th एडिक्ट जो है। 14th एडिक्ट जो है यहाँ पर ये जो हमारा रॉक एडिक्ट का पर्पस क्या होना चाहिए ये उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट, पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट्स। तो इसका पर्पस क्या होना चाहिए तो यहाँ पर उसके बारे में यहाँ हमारे पास 14th एडिक्ट में मेंशन है। तो ये थे हमारे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स जिनके बारे में हमने अभी डिटेलिंग में समझा। अब जो है हमारे पास आते हैं पिलर एडिक्ट और उनके ऊपर लिखे हुए मैसेजेस के बारे में। पिलर एडिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम कि जो पिलर्स थे उनके ऊपर इन्होंने कौन कौन सी जो इंस्क्रिप्शंस थी वो लिखवाई थी, क्या मैसेज इन्होंने उनके ऊपर लिखवाए थे। पिलर एडिक्ट्स, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो अशोका के जो पिलर्स हैं ये सिग्निफाई करते हैं दैट एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड जो हेवन और अर्थ को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो ये उसके बारे में यहाँ पर जो है वो सिग्निफिकेशन यहाँ पर दिया जाता है। जो अशोकन पिलर्स हैं ये हमें सिग्निफाई करते हैं एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, जिसमें हमें बताया जाता है कि अर्थ और हेवन दोनों सेपरेटेड हैं। सेपरेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ। अगर पिलर एडिक्ट्स के बारे में बात करें तो अलग अलग जगहों पर हमें पिलर एडिक्ट्स देखने को मिलेंगे। जो पिलर एडिक्ट्स हैं जो हैं ये हमें अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें मेरठ में देखने को मिलेंगे, सारनाथ में देखने को मिलेंगे, तोपरा में देखने को मिलेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है तोपरा। और हमें ये मिलेंगे रामपुरवा में, देखने को मिलेंगे। तो ये जो थे अलग अलग जगहें हैं जहाँ पर हमें रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं।
ये तो मैंने कुछ ही एक्सप्लेन की है, इससे ज़्यादा जो है वो पाई जाती हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, जो टू पिलर्स हैं, जैसे एक है टोपरा और दूसरा है मेरठ, इनको जो है वो दिल्ली में शिफ्ट करवाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जो फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने जो यहाँ पर हमारे पास टू पिलर्स हैं, एक तो है टोपरा, दूसरा है मेरठ, इनको दिल्ली में शिफ्ट करवा लिया था। अभी जो फिरोज शाह तुगलक हैं, फिरोज शाह तुगलक जो हैं, हम इनके बारे में जो है वो मिडाइवल में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये जो हैं ये तुगलक डायनेस्टी के एक राजा थे, फिरोज शाह तुगलक जिनका नाम है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो हमारे पास दो पिलर्स थे, एक तो टोपरा और दूसरा मेरठ, उनको शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। इन्होंने शिफ्ट किया, shifted two pillars, टोपरा एंड अदर मेरठ, इनको यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, इनको दिल्ली में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। तो इनको यहाँ दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। ये जो पिलर्स हैं, इनके ऊपर जो हैं वो इंस्क्रिप्शंस जो हैं, पिलर्स, दीज आर द पिलर्स विदाउट इंस्क्रिप्शन, इन पिलर्स के ऊपर कोई इंस्क्रिप्शन नहीं लिखी गई है। यहाँ पर जो है हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये जो पिलर्स हैं, ये विदाउट इंस्क्रिप्शन है, विदाउट इंस्क्रिप्शन है। जैसे कि बुल कैपिटल पिलर, बुल कैपिटल पिलर, ये है हमारा रामपुरवा में। रामपुरवा में ये यहाँ पर प्रेजेंट है। और अगर हम यहाँ पर पिलर देखें, जिनके ऊपर जो है लाइन कैपिटल जो है वो बना हुआ है, जिनके ऊपर लाइन कैपिटल बना हुआ है, वो वैशाली में है। पिलर जिनके ऊपर लाइन कैपिटल जो है वो इस्टेब्लिश्ड है, बना हुआ है, ये हमारा पाया जाता है वैशाली में। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं, हमने इनको पढ़ा, और इनके अगर हम फीचर्स को डिटेलिंग में पढ़ें, अशोका के जो पिलर्स हैं, हम अगर इनके फीचर्स को डिटेलिंग में पढ़ें, तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि जो मोस्ट पिलर्स हैं, ये सिमिलर जो हैं वो एकदम सिमिलर हैं, सिमिलर इन फॉर्म एंड डायमेंशंस। अगर फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारे पास मोस्ट पिलर्स हैं, ये एकदम सिमिलर हैं, अपनी फॉर्म में सिमिलर हैं, और सिमिलर है ये डायमेंशंस में, डायमेंशंस में सिमिलर हैं। और यही जो चीज़ें हैं, हमारे मोस्ट पिलर्स जो हैं, इनके जो यहाँ पर जो मटेरियल का यूज़ किया गया है, वो सैंडस्टोन से बने हुए हैं, मेड ऑफ सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से ये बने हुए हैं। अगर मोस्टली यहाँ पर बात की जाए तो ये मोनोलिथिक हैं,
मोस्टली अगर हम बात करें तो ये मोनोलिथिक हैं, एक ही पत्थर से ये बने हुए हैं, सिंगल पीस ऑफ स्टोन से ये चीज़ें कार्व्ड हैं। सिंगल पीस ऑफ स्टोन से ये यहाँ पर कार्व्ड की गई हैं। तो ये जो यहाँ पर मोनोलिथिक चीज़ से बनाया हुआ है और इसको यहाँ पर अशोका ने बहुत अच्छे से यहाँ पर इन कारीगरों को कहा कि इसको पॉलिश कर दो। अब इसको पॉलिश करने का यहाँ पर एक आइडिया आया अशोका को। तो ये जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स बनाई इन्होंने, मोनोलिथिक पिलर्स ये बनाए थे, मोनोलिथिक ये जो पिलर्स थे इनको लस्ट्रस फॉर्म भी दिया गया, लस्ट्रस और पॉलिश्ड सरफेस दिया गया कि अपनी शक्ल भी दिखाई दे जाए। इतने चमकदार ये बनाए हुए थे, इतने चमकदार थे कि अपने आप खुद खड़े होकर के अपने बाल सेट जो है वो सेट कर सकते हो, इतने चमकदार थे ये। और वहाँ पर राजा जाकर के खुद की शक्ल देख रहा है, अरे मैं कितना खूबसूरत हूँ, वो चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर जा कर के वो देख रहा है। यानी कि ये चीज़ें पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर बनाई गई, पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर बनाई गई, इसका कोई बेस नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो पिलर्स हैं इनका कोई बेस भी नहीं है, अभी तक इनका कोई बेस नहीं आया। डू नॉट हैव अ बेस, बेस नहीं है। अगर यहाँ पर देखें तो इनका जो है यहाँ पर एक लोटस बेल कैपिटल यहाँ पर जो है वो एक शेप यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ पर एक बेल कैपिटल जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। हैव बेल कैपिटल, बेल कैपिटल मतलब कि ये जो है इन्वर्टेड लोटस की शेप में इसे क्रिएट किया गया है। इसे जो है इसकी शेप जो है वो इन्वर्टेड लोटस की तरह है, इन्वर्टेड लोटस यानी कि इस तरीके के साथ लोटस बनाते हो ना, ऐसे करके, ऐसे करके। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये ऐसा बेल शेप्ड सा बनाया हुआ होता है, ये ऐसे करके, जैसे लोटस तो इस तरह का होता है। अगर हम बात करें तो लोटस तो इस तरह का होता है, इस तरीके का होता है लोटस तो इसको जो है वो अगर हम उल्टा कर दें तो उल्टा कर दें तो उल्टा तो ये ऐसा ही जाएगा, उल्टा तो ये ऐसा ही जाएगा, ऐसा। तो इस तरीके का यहाँ पर जो है वो ये बनाया जाता था। माई ड्राइंग इज़ नॉट दैट मच गुड, तो आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ पर होप कर रही हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी कि मैं आपको विजुअलाइज ऐसे करके बता पाऊँ, तो खुद भी थोड़ा सा करके देखना है, क्योंकि मैंने आपको लोटस की शेप तो बता ही दी है कि इस तरह की थोड़ी बहुत ही उसकी शेप होती है। वैसे इससे तो कई गुना ज़्यादा खूबसूरत होता है लोटस का फ्लावर। तो वो जो है वो इन्वर्टेड शेप में यहाँ पर रखा गया, उसको उल्टा करके यहाँ पर रखा गया है। तो उसको उल्टा करके यहाँ पर लोटस को रख दिया गया। तो उसके ऊपर जो है वो एक कैपिटल को बनाया जाएगा, उसके ऊपर जो है बाकी की कार्विंग्स की जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेल कैपिटल जो है इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसका नाम है अबेकस। तो यही जो बेल कैपिटल है, ऑन टॉप ऑफ बेल कैपिटल, ऑन टॉप ऑफ बेल कैपिटल यहाँ पर जो है एक प्लेटफॉर्म को यहाँ पर क्रिएट किया गया, प्लेटफॉर्म को यहाँ पर बनाया गया जो कि अबेकस होता है, अबेकस जिसको यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है ये अबेकस की यहाँ पर शेप में बनाया जाता है।
तो ये अबैकस या तो स्क्वायर होता है या तो ये एक प्लेन होता है। तो या तो ये स्क्वायर होता है या तो प्लेन होता है या ये सर्कुलर भी हो सकता है। तो इसकी जो है ये अबैकस की अलग अलग यहाँ पर हमारे पास शेप्स प्रेजेंट हैं। अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो ऑल पार्ट्स हैं जो हमारे पिलर के, ये कार्व्ड हैं ऑन ऑल साइड्स। ये एकदम राउंड शेप में यहाँ पर इनको कार्व किया गया है। तो यहाँ पर हमने इन सब के डिटेलिंग फीचर्स को देखा और यहाँ पर मोटिव्स के साथ एसोसिएटेड किया जाता है अशोकन पिलर्स को। यहाँ पर जो मोटिव्स हैं, मोटिव्स जो होते हैं उनको यहाँ पर जो है वो मोटिव्स को यहाँ पर जो है वो एसोसिएट किया गया है अशोकन पिलर्स के साथ। मोटिव्स एसोसिएटेड विद अशोकन पिलर्स, इनका जो है वो रिच और वेरिड सिंबलाइजेशन होता है। इनके ऊपर जो भी मोटिव्स को बनाया जाता है वो बहुत ही रिच और वेरिड सिंबलिज्म जो है उनको यहाँ पर जो है वो उनके साथ यहाँ पर जो हमें ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये वेरिड सिंबलिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के साथ लूँ तो मोटिव्स जैसे कि लोटस, जैसे कि लायन, जैसे कि एलिफेंट। तो ये जो मोटिव्स हैं ये एकदम अबैकस के ऊपर लगाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो है ये पिलर है, इसके ऊपर ये बेल शेप्ड जो है वो यहाँ पर वो उसको यहाँ पर रखा गया है। बेल शेप्ड जो है वो ये यहाँ पर जो है वो प्लेट पड़ी है जो बेल शेप्ड है और यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर कलर का यहाँ पर स्क्वायर शेप का एक यहाँ पर अबैकस रखा हुआ है। ये अबैकस है और इसके ऊपर यहाँ पर एलिफेंट रखा हुआ है या कोई भी लाइन रखा हुआ है या कोई लोटस रखा हुआ है, कोई भी मोटिव यहाँ पर पड़ा है। तो ये मैंने एक एनिमल बनाया। अब ऐसा मत कहना कि ये ना तो ये लाइन लग रहा है, ना तो ये एलिफेंट लग रहा है, ना तो ये लोटस का कोई प्लांट लग रहा है। तो ये जो है एक मैंने मोटिव की फॉर्म में बनाया है जस्ट टू एक्सप्लेन। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं बार बार ये बात आपसे जो है वो बोल रही हूँ, तो जज मत करना, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है। तो मैंने आपको जल्दी जल्दी में यहाँ पर बता दिया। तो लोटस का मतलब होता है प्योरिटी, इसका मतलब है प्योरिटी। देखो लोटस जो है वो कीचड़ में ग्रो करता है, हमने सभी ने सुना होगा। लेकिन एक ऐसा जो है फ्लावर है, एकमात्र ऐसा फूल है जो कीचड़ में ग्रो तो कर रहा है लेकिन खुद के ऊपर कभी भी कोई दाग लगने नहीं देता। ये सर्फ एक्सेल की ऐड नहीं देता कि दाग अच्छे हैं, ये हमेशा अपने आप को प्योर रखता है। अगर हम यहाँ पर लाइन का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखें तो लाइन यहाँ पर एक सोलर सिंबल को यहाँ पर जो है वो डिपिक्ट करता है। अगर हम एलिफेंट को देखें तो एलिफेंट का यहाँ पर रेलेवेंस जो है वो बुद्धिज़्म के साथ यहाँ पर पाया जाता है कि जब बुद्धा अपनी मदर के वूम में एंटर हो रहे थे तो ये एक वाइट एलिफेंट की फॉर्म में ये एंटर हो रहे थे। तब उनको भी यहाँ पर जो है वो जो एक चीज़ है जो उनको महसूस हो रही थी कि कोई चीज़ है जो बहुत भारी है और जो मेरे अंदर जा रही है। तो उनके वूम के अंदर, उनकी मदर के वूम के अंदर जब वो जा रहे थे तब उन्होंने वाइट एलिफेंट का यहाँ पर फॉर्म लिया था। यहाँ पर जो है हमें मोटिव मिल जाएंगे स्पोक्ड व्हील्स के। स्पोक्ड व्हील्स का यहाँ पर हमें जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है जो धम्मा चक्र को यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। धम्मा चक्र को, धम्मा चक्र को ये यहाँ पर
रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने ये सब चीज़ों को देखा और हमें एक मोटिव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसका नाम है हॉर्स। ये जो सिंबल है ये यहाँ पर हमें दिखाता है कि जो सिद्धार्थ हैं वो अपना घर छोड़ करके जो हैं वो एक तपस्वी बनने के लिए वो रेडी हैं, वो बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमें चीज़ें दिखाई देती हैं कि जो डिपिक्चर यहाँ पर सिद्धार्थ हैं वो यही दिखाते हैं कि वो जो है वो अपने जो है घर को छोड़ करके वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये सब चीज़ों को देखा। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली कि जो पिलर एडिक्ट्स थे वो कैसे थे। तो अभी जो है हमारे पास जो पिलर्स के यहाँ पर जो है डिटेलिंग में जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको एग्जॉस्ट कर देगा। ये सब चीज़ें आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से चीज़ों को कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, कीप सपोर्टिंग मी and subscribe to the channel once again, and thank you so much.